नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज गुरुपुरब है और जम्मू के अंदर जीडी मेला भी है। बाबा जितो और बुआ कोड़ी जिनके नाम पे जीडी मेला लगता है, कहा जाता है कि उन्होंने जब अपनी शहादत दी तो उन्होंने किसी एक ख़ास मुकाम के लिए शहादत दी। वो शहादत थी जिस समय वो वहाँ पे काम किया करते थे, जिन खेतों में, उन खेतों पे उन्होंने अपना कर्तव्य जब निर्वहन किया, लेकिन जब उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ गई तो उन्होंने वहाँ पे शहादत दे दी। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता रखी थी। मैं बता दूं आपको कि सुबह पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो भी कृषि कानून हैं, 3 कृषि कानून जो हैं वो आने वाले विंटर सेशन में वो रिपेल कर दिए जाएंगे, इस तरह की घोषणा की गई है। और किसानों की बात करूं, पिछले 1 साल से लगभग नवंबर 2020 से वो प्रोटेस्ट पे थे और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपने शहादत दी है इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए। क्या कहती हैं आम आदमी पार्टी, इनसे बातचीत करेंगे। इनके कन्वीनर हैं ओम प्रकाश खजूरी जी हमारे साथ और उनके साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? हमने देखा आपने प्रेस वार्ता रखी और आज बहुत बड़ा दिन है, गुरुपुरब भी है और जीडी मेला भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले गुरुपुरब की सभी देशवासियों को मुबारक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में के किसान बाबा जितो और बुआ कोड़ी की आज दिन पे ये किसान बिल वापस लिया जाता है। ये देश के उन सभी 750 बाबा जितो को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने हक हकूक़ के लिए, जैसे बाबा जितो जी ने कुर्बानी दी थी, किस तरीके से उनके अनाज की, उसकी मेहनत की लूट हो रही थी। और सचमुच में ये 3 कृषि कानून किसानों की, मजदूरों की मेहनत की लूट थी। जिस तरीके से बाबा जितो जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसका नतीजा देख रहे हो आप। पूरे हिंदुस्तान के लोग, वो लोग जिन्होंने किसान बाबा जितो के साथ अन्याय किया था, वो आज पूरे के पूरे लोग जीडी मेले में आते हैं। इसी तरीके से आने वाले दिनों में इस तानाशाह सरकार को भी लग रहा था कि जो सभी लोग जो बाबा जितो, इतने 750 लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कहीं हमारे लिए एक तबूत का आखिरी कील ना साबित हों। और ये मजबूरी की हालत में किसान बिल वापस लिया गया। और किसमें किसानों की, मैं बार बार कहता हूँ, किसानों की और सर्वहारा वर्ग की जीत है। क्योंकि ये आंदोलन 1 साल 3 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन आंदोलन चला। और ये आंदोलन एक नॉन वायलेंट आंदोलन था जिसमें किसानों ने बता दिया कि किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जब तक सरकार इस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। और किसानों ने पूरी देश की जनता को बता दिया कोई भी अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे ऊपर कानून थोपे नहीं जा सकते। अगर थोपे जाते हैं जो कानून जनहित में नहीं होते हैं, उनका विरोध करो, आपकी जीत होगी। आप कह रहे हैं तानाशाह का सरकार है, लेकिन मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस सुन रहा था, उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश की किसानों को समझाने की, इसके फ़ायदे गिनाने की। अगर ये कानून किसानों के हक में होता, क्या किसानों से पूछ के कानून बनाया गया था क्या? कब किसानों ने बोला था कि हमारे लिए कानून बनाओ? जब किसानों को जो कानून की ज़रूरत ही नहीं है तो वैसे कानून क्यों बना रहे थे? सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। जब से देश के अंदर एलजीपी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का राज हुआ है, इस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कानून बना रहे हैं। ये जनहित के लिए कानून नहीं था। अगर जनहित के लिए कानून होता तो 6 स्टेटों के अंदर असेंबलीज़ के अंदर ये रेजोल्यूशन पास नहीं होते। और जो दबाव था प्रधानमंत्री के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर, कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जहाँ असेंबलियों के अंदर इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं कि इन कानूनों को हम अपनी स्टेटों में लागू नहीं होने देंगे। इस कानून के लिए अलग-अलग जो आंदोलनकारियों को, उनको आंदोलनजीवी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको देश विरोधी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। ये कितनी उनको संज्ञाएं दी गई। पर ये सारी संज्ञाएं देने के बाद किसान अपना आंदोलन नॉन वायलेंट तरीके से डटे रहे, आंदोलन लेके वापस आया। मेरा क्रांतिकारी सल्यूट उन किसानों को, उन किसान जथेबंदियों को जिन्होंने सरकारों के सामने झुके नहीं, झुकाया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसमें किसानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहीं आज रविंद्र रैना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस डिसीजन का वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जनहित के लिए लिया गया। तो इससे पहले किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े थे? ये भारतीय जनता पार्टी वालों की नौटंकी रहती है कि एक झूठ को 100 दफ़ा बोलो तो सच हो जाएगा। आज किसानों की जीत हुई है।
आज किसानों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जाए रविंद्र रैना जी किसानों के जाके परिवारों के साथ जाके सेलिब्रेट। और दूसरी तरफ सचमुच में जो रविंद्र रैना जी किसान हितैषी हैं तो आने वाले रिसेंटली जो फसलों का नुकसान हुआ है तो 675 रुपये का जो मुआवजा फिक्स कर रहे हैं, किसानों के इस तरीके से लूटते रहेंगे। 675 रुपये में क्या धान की खेती होती है? एक दिहाड़ी 675 रुपये की है। आज किसान जब रुपाई का करता है तो 6 महीने किसानों ने उस फसल की राखी करी और उसका 675 रुपये दे रहे हैं। एक महीने का 100 रुपया। ये कितना किसान हितैषी सरकार है। इसलिए किसानों ने आंदोलन किया था। देश के अंदर जिस तरीके से मजदूरों की कॉर्पोरेट हाउसेज और इंडस्ट्रियल हाउसेज और ये पूंजीपति शोषण कर रहे हैं, कल मजदूर भी इस तरीके से, मैं कहता हूँ पूरा सर्वहारा वर्ग इस सरकार, इस तानाशाही सरकार और सरकारों के खिलाफ इसी तरीके से आंदोलनरत रहेगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। राजनीतिक दल की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। अभी हमने रविंद्र रैना की मैंने बताया। मैं बात करूं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बड़ी सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि ये सरकार ने अपने मन से लिया हुआ डिसीजन है, जबकि जो बाईपोल सेटबैक है उससे लिया हुआ डिसीजन है। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि इस सरकार को लगने लगा था, मैंने क्या कहा कि ये किसान आंदोलन कहीं सरकार के तबूत में आखिरी कील साबित ना हो। ये आखिरी कील साबित हो रहा था इस सरकार की तबूत में। इसलिए मजबूरी की हालत में, चाहे मजबूरी की हालत में लिया हो या किस तरीके से लिया हो, मैं तो कहूँगा जीत किसान की हुई है, आम आदमी की जीत हुई है, आम किसान की जीत हुई है, आम मजदूर की जीत हुई है। इस चीज़ को जम्मू कश्मीर के अंदर आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रचार करेगी? आम आदमी पार्टी पहले दिन से लेकर आज तक, पहले दिन से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक किसानों के साथ खड़ी है। हमने जम्मू में तवी पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे एक दिन का हमने भूख हड़ताल रखी थी किसानों के पक्ष में। आम आदमी पार्टी पहले दिन से खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने जब ये केंद्र सरकार दिल्ली के 7 स्टेडियमों को किसानों के लिए जेल बना रही थी तो आम आदमी पार्टी की वहाँ दिल्ली के सरकार ने मना कर दिया, हम किसानों को जेल में नहीं ठूस सकते। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वो देश की वो सारी राजनीतिक दल जो देश की भलाई चाहते हैं, देश के किसानों को जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पादन करता था, रोजगार उगाता था, जो किसान कृषि क्षेत्र, आज उसकी हालत देख लो। आज सबसे ज़्यादा अगर वहाँ गांव से पलायन हो रहा है, शहरों की तरफ अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि किसानी एक मुनाफे का व्यापार नहीं रह चुकी, क्योंकि किसान को उसकी जो लागत मूल्य है उसका पूरा नहीं मिल रहा है, उससे घाटे में किसानी जा रही है। इसलिए किसान अपना कृषि से काम छोड़ के अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ भाग रहा है मजदूर करने के लिए। ये कानून, जो 3 कानून थे, ये किसान को मजदूर बनाने वाले कानून थे, किसानी से किसान को मजदूर बनाने वाले किसान थे, इसलिए किसानों का विरोध था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कृषि कानून के साथ साथ ये एमएसपी के ऊपर अपना रोड मैप तय करे। रोड मैप तय कि एमएसपी क्या है, किस तरीके से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है या नहीं है। उसके बाद पराली के ऊपर जो इन्होंने कानून बनाया था और उसके बाद जब पावर एक्ट लाया था इन्होंने, ये सारे के सारे कानून वापस लें इमीडिएटली। और आम आदमी पार्टी अगर जो आंदोलन जारी रखते हैं जब तक पार्लियामेंट सेशन के अंदर पूरे तरीके से कानूनी रूप से जो आंदोलन वापस नहीं होता, आम आदमी पार्टी शाना बशाना किसानों के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया जम्मू से, जहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे यहाँ एक जगह उन्होंने वेलकम किया कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया है उसका वेलकम किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि वो किसान आंदोलन के साथ आज भी खड़े हैं, क्योंकि जब तक सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कोई बात नहीं करती, कोई उसके ऊपर ठोस बात नहीं रखती, तब तक ये उस पर साथ खड़े रहेंगे और पराली के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आता उसके साथ खड़े रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन अरुण के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।